अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को। आज हमने पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह सेल्स के अंदर, जानदारों के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये जानदारों के अंदर पाया जाता है, दैट्स वाई हम इसको बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इन अमाइनो एसिड का आपस में बॉन्ड होता है, तो इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं और ये क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो अमाइनो एसिड है क्या? अगर हम अमाइनो एसिड को देखें, एक अमाइनो एसिड को जिसको हम मोनोमर कहते हैं, मोनो कहते हैं एक मर यानी यूनिट, एक यूनिट को यानी एक अमाइनो एसिड को अगर हम देखें तो एक अमाइनो एसिड के अंदर आपको अमाइनो ग्रुप नजर आएगा जिसको हम NH2 कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, COOH कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन होगा और इसके अलावा यहाँ पे R यानी कि साइड ग्रुप होगा, ठीक है। आर को हम साइड ग्रुप यानी आर से रेस्ट यानी कि साइड ग्रुप बाकी का, यानी कि ये जो आर है ना ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, क्योंकि ये आर चेंज होगा बाकी सारा सेम रहेगा। ये आर चेंज होगा तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर यहाँ पे आर जो चेंज होने से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा। और प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में डिफरेंट है। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड कौन सा है ये मैटर करता है। यहाँ पे दो चीज़ों पे हम गौर करेंगे। एक ये गौर करेंगे कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, तरतीब क्या है। क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड, जैसे कि ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, ठीक है। लेकिन अगर ए के बाद सी आएगा और ए के बाद सी के बाद डी नहीं बल्कि ई आएगा तो वो सीक्वेंस चेंज हो गई है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। सीक्वेंस के चेंज होने से प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर लेट्स से अमाइनो एसिड 2 है बिलफर्स, ठीक है, और अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 3 और अमाइनो एसिड 4 है, तो 2 के बाद 1 आ रहा है या 2 के बाद 3 आ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो सीक्वेंस बहुत मैटर करती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन या तो खराब हो जाएगी या तो प्रोटीन और बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है इंसुलिन प्रोटीन, उसके अंदर 551 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसी तरह से एक और प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है इससे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, और इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में ना 170 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें से जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं ना वो ज़्यादातर प्रोटीन्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। अमाइनो एसिड्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, इसेंशियल ज़रूरी और नॉन इसेंशियल जो ज़रूरी नहीं है। अब हालांकि बॉडी को दोनों ही चाहिए। इसेंशियल हम ज़रूरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड हमें ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं करती, ये हमें डाइट के ज़रिए लेना पड़ेगा। लेकिन नॉन इसेंशियल यानी कि ये हमें डाइट के ज़रिए लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी इसको खुद ही तैयार कर देती है। और जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये तादाद में 9 है और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो तादाद में 11 है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम आर ग्रुप चेंज कर देंगे ना तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। जिस तरह स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं ना, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना नाम होता है, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स जो है 170 टाइप्स के हैं, लेकिन हर अमाइनो एसिड का अपना नाम है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम आर की बजाय हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये अमाइनो एसिड बनेगा और इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। और इसी तरह अगर हम आर की बजाय CH3 लगा देंगे तो ये अमाइनो एसिड बन जाएगा एलानिन। रीडिंग की तरफ चलते हैं। प्रोटीन्स की डेफिनेशन है मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा कसरत में पाया जाता है सेल के अंदर। डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है इसकी, ठीक है। ये पॉलीमर्स, पॉलीमर्स कहते हैं, पॉली कहते हैं मैनी को, मर्स कहते हैं यूनिट्स को, ठीक है। जैसे कि एक अमाइनो एसिड ये मोनोमर है तो ये सारा क्या है, ये पॉलीमर है। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है इंसुलिन प्रोटीन के अंदर, ये सारी इसकी एग्जांपल है। अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे प्रेजेंट है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे हों उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो आयन जो जुड़े होते हैं स्पेसिफिक नंबर्स और सीक्वेंस तरतीब और क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो 170 टाइप्स यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बॉडी के बनाने में। तो यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की हेडिंग हो गई। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिफरेंस लिखना है आपने। इसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन यहाँ से आएगी। इसेंशियल अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड बाय फूड्स। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। इसका सेकंड पॉइंट होगा दीज आर 9 इन नंबर्स, दीज आर 11 इन नंबर्स। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इसका डिफरेंस जो है वो नोट कर लेना कॉपी पे। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है जी अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके अलावा साइड ग्रुप आर होता है। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है इसकी डायग्राम की, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये उसकी डायग्राम है। और इसके बाद आप हेडिंग देंगे यहाँ पे साइड ग्रुप। डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है ना उसमें डिफरेंट साइड ग्रुप्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और में H होता है, और अमाइनो एसिड एलानिन में CH3 होता है। अच्छा, एलानिन और ग्लाइसिन में अगर आपको डिफरेंस आ गया ना तो आपने डेफिनेशन में लिखना है द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हैव H साइड ग्रुप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन इन अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ से इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज H, ये डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है एलानिन की। इन अमाइनो एसिड एलानिन द साइड ग्रुप इज CH3। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशंस हो गई हैं। और नेक्स्ट आपने सेकंड पॉइंट इनके स्ट्रक्चर का बना लेना है, ये वाला। सोर्सेज की बात करें तो अमाइनो एसिड्स के ज़राए कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेज से हम प्रोटीन्स हासिल करते हैं, और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फंक्शन की जगह पे आपसे रोल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स पूछी जा सकती है। ठीक है, और सोर्सेज की बात करें तो इसमें इसके जो गुड सोर्सेज हैं जिनसे हमें अच्छी मिकदार में प्रोटीन मिल सकती है, उसमें गोश्त आ जाता है, मटन बकरे का गोश्त, बीफ आ जाता है, चिकन आ जाता है, मछलियाँ, अंडे, दूध, पल्सेस, दालें, फलियाँ वगैरह, लोबिया वगैरह हो गया। ठीक है, प्रोटीन्स। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शंस को हाईलाइट कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, जैसे कि पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन्स हमारे जो सेल है ना, सेल का ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा जो कोलेजन होती है हमारी स्किन के स्ट्रक्चर, एक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कोलेजन की वजह से होता है। हमारी हड्डियों के अंदर ये कोलेजन प्रोटीन होती है। केराटिन हमारे नेल्स और बालों के अंदर होती है। तो ये हमारे हेयर्स एंड नेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हाईलाइट करेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को, बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, कैटालाइज यानी कि तेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज का रोल प्ले करते हैं और जो हमारी बॉडी में बहुत सारे कामों को मेनटेन करते हैं। हीमोग्लोबिन को हाईलाइट करना है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि ये ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन होती है। इसके अलावा एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की बात करें, ये मेन हिस्सा है हमारे मसल सेल्स का। जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर ही प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी वजह से हमारे मसल्स हरकत करते हैं। फिब्रिन हाईलाइट करेंगे। फिब्रिन एक ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट करवाती है, प्रिवेंट रोकने के लिए लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। जैसे कि आपको कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे खून जम जाता है, वो खून किस वजह से जमता है, फिब्रिन प्रोटीन की वजह से। इसके अलावा एंटीबॉडीज प्रोटीन होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हमारी जो बॉडी का जो हमारी बॉडी का दफाती सिस्टम है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस सिस्टम, या हमारी बॉडी की जो फौज है, ठीक है, उसमें जो हमारी, आप समझ रहे हैं, जो हमारी बॉडी की फौज है ना वो एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, और वो फौज का जो पूरा सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है। ठीक है, डिफेंड यानी कि प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किसके खिलाफ, नुकसानदा पैथोजन जरासीमों के खिलाफ। नेक्स्ट आ जाता है जी लिपिड्स। लिपिड्स जो है ये भी प्रोटीन्स की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं। ये पानी में हल नहीं होते। जैसे एक पानी अगर आप तेल डाल देंगे ना तो तेल लिपिड है, तो वो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा, वो एक अलग सी लेयर बन जाएगी। लेकिन अगर हम लिपिड्स को सॉल्यूबल करना चाहते हैं ना तो हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया और बेंजीन हो गया। ठीक है, जैसे कि सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठे होते हैं ना। सॉल्वेंट हम कहते हैं किसी भी सोल्यूशन में वो जो ज़्यादा मिकदार में होता है तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसके अंदर हम इसको सोल्यूबल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी ऑयल के अंदर ऑयल को मिक्स करें, वो अच्छे से हल हो जाए, पता ही ना चले, वो अलग अलग लेयर ना बनाए। ठीक है, तो इन केमिकल्स के अंदर जो है ना लिपिड्स हल हो सकते हैं।
इसके बाद आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर की। अच्छा, लिपिड्स के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और इसके अलावा इसके अंदर होता है फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल की बात करें ना तो ग्लिसरॉल की डेफिनेशन है ये वाली। ग्लिसरॉल के अंदर ना 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और इसके साथ ना हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोक्सिल होता है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाजमी लगा होता है, तो ये स्ट्रक्चर है एक ग्लिसरॉल का। इसके बाद फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स जो है ना, ये लंबी चेन्स होती हैं। इन लंबी चेन्स के अंदर ना कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो चेन्स है ना, जिसे हाइड्रोकार्बन चेन्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। और इसके एंड पे ना COOH होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अटैच होता है। अब जो फैटी एसिड्स हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अगर आप देखेंगे ना तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में ना आपको कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आता, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, आपको डबल बॉन्ड नज़र आता है। अब क्या होता है, कार्बन जिस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है, तो जैसे कि यहाँ पे कार्बन का देखिए आप, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे आप देखें कार्बन के साथ, तो इस तरह से इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ज़्यादातर बॉन्ड्स इसने किसके साथ बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप देखें, लेकिन यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, लेट्स से कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए, तो हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मीन्स के यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड तो यहाँ पे भी है बट यहाँ पे सिंगल है, और बाकी का जो बॉन्ड है वहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये इस तरह से, तो ये किस में होगा, ये होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड में, बट ये हट जाए यहाँ से, ठीक है। अगर ये लेट्स से ये हट गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कार्बन ने यहाँ पे भी अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, यानी 2 ये 3 और ये 4। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, रूम टेम्परेचर के अंदर, यानी कमरे का जितना टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी हो गया। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ऑयली होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है। जिस तरह होता है ना, लाइक हांडी वगैरह बनाने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, और एक घी होता है, ठीक है। तो जो घी है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसमें आपने डिफरेंस कर लेना। ये डेफिनेशन है, अंदर के जो कार्बन एटम्स हैं उनका बॉन्ड होता है मैक्सिमम ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है, और इनके पास डबल बॉन्ड्स नहीं होते। ये सेकंड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ पॉइंट डायग्राम का है। अनसैचुरेटेड का फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड डायग्राम का है, फोर्थ पॉइंट इसमें आपने ये लिखना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अब जैसे कि यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ये दोनों ही लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स के खानदान से ताल्लुक़ है, यानी फैट्स और ऑयल्स दोनों ही लिपिड्स हैं। तो जैसे अभी अभी हमने देखा कि लिपिड्स के अंदर क्या होगा, लिपिड्स दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, जैसे एक ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं ना, अभी हमने पीछे देखा। यहाँ पर आपको पता है OH होता है, तो इस OH ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, फैटी एसिड के साथ, ठीक है। तो फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स हैं। तो जब एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड्स होंगे तो ये क्या कहलाएगा, लिपिड कहलाएगा, ठीक है। तो लिपिड में वो फैट भी हो सकता है और वो ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि फ़ैट है या ऑयल है, तो हो डिफरेंस ये होगा, क्योंकि फ़ैट जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो यानी कि ये जो फैटी एसिड चेन्स हैं, जिस तरह अभी हमने देखा, ये वाली जो ऊपर अभी ये फैटी एसिड चेन हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड चेन है, अगर तो सारी सिंगल बॉन्ड वाली है, ठीक है, तो वो होगा फैट। लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड वाली भी कोई चेन आ गई है, देन वो होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अगर एक ग्लिसरॉल और उसके साथ 3 फैटी एसिड, और अगर फैटी एसिड में अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, देन ये किसका स्ट्रक्चर आप बनाना है आपने, बल्कि पता क्या करना है, जब ये डायग्राम आपने बनानी है ना, आपने ग्लिसरॉल इसी तरह से बना लेना है, और जो फैटी एसिड है ना, इसके साथ लिख लेना सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है।
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिख लें, चाहे तीनों के साथ लिख लें, चाहे तीनों के साथ लिख लें या किसी एक दो के साथ लिख लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा फैट। लेकिन अगर आपने अनसैचुरेटेड करना है ना, तो फैटी एसिड के साथ आपने क्या लिख लेना, अनसैचुरेटेड लिख देना है। बस ये फ़र्क है फैट और ऑयल में। फैट्स आर सैचुरेटेड और ऑयल्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस आपने लिख लेना है। तो दे कंटेन, यहाँ पे दे कंटेन वन ग्लिसरॉल। अच्छा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हेडिंग देंगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। इनमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड होता है। यहाँ से फैट का फर्स्ट पॉइंट है, फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एंड सो आर कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसकी एग्जांपल है। एनिमल फैट्स ऑन द अदर हैंड, ऑयल्स की देखें, ऑयल का डेफिनेशन कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और इस सेकंड पॉइंट है। आप 3 पॉइंट्स बन गए ना, जैसे पहला पॉइंट ये वाला हो गया इसका, ठीक है, सॉलिड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट थर्ड एग्जांपल का। इसी तरह ऑयल का फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इसके अलावा एग्जांपल इसमें प्लांट्स का ऑयल आ जाता है, जैसे प्लांट्स ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे कि जैतून का तेल हो गया, कॉर्न मकई ऑयल हो गया, कोकोनट नारियल का ऑयल हो गया, ठीक है, ये वाले ऑयल्स आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड्स की ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड चेन होती है और एक कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड पॉइंट आपने इसका स्ट्रक्चर कर लेना है और थर्ड पे आपने इसकी फंक्शन की हेडिंग देनी है कि फॉस्फोलिपिड्स क्या बनाते हैं, कोर कहते हैं अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे ये सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन का जो अंदर है ना, जिस तरह प्रोटीन्स होती है ना सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस की। तो सोर्सेज की बात करें, ज़राए कौन कौन से हैं, तो लिपिड्स के सोर्सेज हैं, मीट गोश्त हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स, दूध जैसे हो गया, दूध या जैसे दही हो गया, ठीक है। जबकि सोर्सेज ऑफ लिपिड्स की बात करें तो अगर एनिमल से हम बात करें ना, एनिमल से जो हमें लिपिड्स मिल रहे हैं वो ये है, और अगर हम प्लांट्स से लिपिड्स मिलने की बात करें तो उसमें नट्स आते हैं, नट्स जिसके ऊपर छिलका होता है, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, बीज हो गए, ठीक है, ऑलिव हो गया बीज, जैसे चिया सीड्स हो गए, ठीक है, ऑलिव ऑयल जैतून का ऑयल हो गया। तो जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं ना उनके अंदर ये स्टोर होता है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल हो गया, सूरजमुखी का जो बीज है उनका जो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड एंड मूंगफली का तेल हो गया, मकई का ऑयल हो गया। फंक्शंस की बात करें ना तो लिपिड्स के यहाँ पे अगेन वहाँ पे हेडिंग देनी है, रोल की, कंट्रीब्यूशन की, इंपॉर्टेंस की, ये सारी हेडिंग्स पूछी जा सकती हैं। फंक्शंस इसमें आपने लिखने हैं, तो ये जो हाईलाइटेड है ये हेडिंग्स है इसकी, ठीक है। लिपिड्स होते हैं ये मोस्ट एनर्जी रिच, मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना लिपिड्स के अंदर, तो ये लंबे टाइम के लिए ना हमारी बॉडी में एक एनर्जी का ज़ख़ीरा होता है। हमारे जिस्म में जो एडिपोज टिश्यूज़ है ना, यानी कि जो स्किन के नीचे जो चिकनाई होती है, जो फैट होती है, फैट होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ कहलाते हैं, उनके अंदर ये जमा हो जाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ये जमा शुदा जो चिकनाई होती है ये टूट जाती है, और इसके अंदर क्योंकि 2 चीज़ें हैं, फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल अलग-अलग हो जाता है। जब बॉन्ड टूटते हैं तो वो एनर्जी मिलेगी, और ये जो कि इस्तेमाल होगा फ्यूल फॉर एनर्जी, यानी कि एनर्जी का एक, जैसे आप कह लो ना एनर्जी के लिए एक ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल का काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद जैसे मैंने भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं लिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा इंसुलेटर के लिपिड्स जो है ना वो इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है कि जो अपने अंदर से किसी करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ना दें, तो लिपिड्स क्या करते हैं, ये भी इंसुलेटर का काम करते हैं। जैसे लिपिड की लेयर होगी ना तो वो अपने अंदर से गर्मी या सर्दी को पास होने नहीं देंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी के ज़रूरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, कुशन प्रोवाइड करते हैं, एंड हीट इंसुलेशन, जैसे मैंने बताया कि हीट इंसुलेशन, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो बाहर की जो हीट है वो बॉडी के अंदर जाने, ऑर्गन्स तक जाने नहीं देगा ये लिपिड्स। इसके अलावा जो है ना हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो कि पुबर्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। जो गर्ल्स में मंथली साइकिल होता है, ठीक है, उसके लिए स्टीरॉयड हार्मोन्स, या फिर मेल के भी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको बनाने के लिए जो है ना लिपिड्स ज़रूरी होता है। उनकी उन हार्मोन्स, उन केमिकल्स को बनाने के लिए, हार्मोन्स कहते हैं उन केमिकल्स को जो मैसेज का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको तैयार करने के लिए भी लिपिड्स चाहिए होती है। लिपिड्स की एक किस्म है कोलेस्ट्रॉल, तो उनको तैयार करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। इसके अलावा लिपिड्स जो है वो हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन यानी जज़ब करना फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स,
ठीक है। ऐसे विटामिन्स जो फैट में जाकर हल होते हैं, उनमें ए, डी, ई और के है। जब ये हम इनको लेते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी की चिकनाई में जाकर जमा हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुराक हज़म करने वाला सिस्टम है, उसमें ये जो विटामिन्स हैं ये जज़ब हो जाएँ, तो इसको जज़ब करने के लिए भी लिपिड्स का होना ज़रूरी है। लिपिड्स अगर नहीं होंगे तो ये विटामिन्स कभी भी हमारे फैट्स में जाकर स्टोर नहीं हो सकते। सॉरी, अगर लिपिड्स नहीं होंगे तो कभी भी ये हमारे ब्लड का पार्ट नहीं बन सकेंगे। यानी कि इन को जज़ब होने के लिए बॉडी में लिपिड्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम जैसे गजरेला खाते हैं तो उसमें गाजरें होती हैं, तो गाजरों में विटामिन ए होता है, तो इसीलिए हम उसको दूध में पकाते हैं क्योंकि दूध में फैट्स होते हैं। तो उसकी फिर अफ़ादियत बढ़ जाती है, यानी उससे आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकेगी।